हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। हम इसमें आज सीटेट की जो हमारी पेडागोजी हिंदी की पूछी जाती है उसके हमने कुछ पीवाई के लिए हैं जो हमारे पूछे गए हैं। तो इसमें से हम देखते हैं हमारे जो पीवाई के हुए हैं। हमने 30 क्वेश्चंस लिए हैं जो पेडागोजी हिंदी के हैं जो पूछी जाती है। हिंदी हमारी 15 नंबर की आती है पेडागोजी, और 15 नंबर का हमारा गद्यांश पद्यांश का एक पैसेज आता है जिसमें से हमें प्रश्नों को उसमें से छांटना होता है। उसी में हमारा व्याकरण भी दिया होता है। व्याकरण की क्लास हमने करा दी है। अगर आप उस क्लास को देख लेते हैं तो आपकी सारी व्याकरण कंप्लीट हो जाएगी हिंदी की। आपको दूसरे से कहीं दूसरी जगह से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उतनी ही व्याकरण हमारी पूछी जाती है। आज हम इसके कुछ पेडागोजी के पीवाईक्यू कराने जा रहे हैं जो हमारी हिंदी पेडागोजी है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं, बच्चा जब भाषा सीखता है उसमें कुछ गलतियां होती हैं। किसका कारण है? उन्हें कठोरता से लेना चाहिए। एक टीचर होते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? उनकी जो गलतियां होती हैं उन्हें कठोरता से लेना चाहिए। उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं। वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं और समय के साथ दूर होने लगती हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? इसमें हमारा राइट आंसर है वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं और जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है घ वाला। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं हमारा क्या है। पढ़ना कौशल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो पढ़ना होता है वो कौशल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसके लिए होता है? शब्द वाक्य को शुद्ध रूप से उच्चारित। हम शब्द वाक्यों को पढ़ेंगे तो हमारा शुद्ध उच्चारण होगा। केवल अक्षर पहचान करना, या केवल बच्चा अक्षरों को अच्छे से पहचान सकेगा, या तेज गति से पढ़ना, या बच्चा तेज गति से पढ़ सकेगा, या संदर्भ अनुसार अर्थ को ग्रहण करता है। या बच्चा जब पढ़ना कौशल, जब बच्चा पढ़ता है तो क्या करता है? संदर्भ अनुसार अर्थ को। अगर पढ़ना कौशल क्या है? संदर्भ अनुसार अर्थों को ग्रहण करना। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। सुलेखा से पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी, जो सुलेखा है पाठ को पढ़ते समय वह क्या कर रही? जीवन को जिंदगी उसने पढ़ा। इस और संकेत कर, ये किसकी ओर संकेत कर रहा है? का उसे अक्षरों को पहचान में भ्रम हो जाता है। वह अक्षरों को पहचानने में उसे कठिनाई हो रही है। उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। उसे खाली पढ़ने की ही बहुत ज़रूरत है। सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ते, जो सुलेखा है वो क्या कर रही? ध्यान से पढ़ नहीं रही है। वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या है? सुलेखा क्या कर रही है? वह अक्षर पहचानने की बजाय क्या कर रही है? अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते, मुख्यतः ये किसका विचार है? ये किसका विचार है कि बच्चे जन्मजात ही भाषा सीखने की क्षमता के साथ ही पैदा होते हैं? किसका विचार है? तो देखते हैं इसमें हमारे वैज्ञानिक दिए गए हैं। एल एस वाइगोस्की जी हैं, इवान पावलक हैं, नोम चॉम्स्की हैं, या जीन पियाजे। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? नोम चॉम्स्की। जो नोम चॉम्स्की ने हैं, इन्होंने भाषा अर्जन का सिद्धांत दिया था। तो इन्होंने बोला है कि क्या होते बच्चे भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ ही पैदा होते हैं। राइट आंसर है हमारा गा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का ये भाषा मुक्ता किस और संकेत करता है? तो का व्याकरण नियमों की जानकारी ना होना, नियमों का अति सामान्यकरण होना, भाषा प्रयोग में अब सावधानी, भाषा की समझ ना होना। ये हमारा कौन सा इसमें राइट आंसर है? का व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना। जो शर्मिला है उसे क्या है? व्याकरणिक नियमों की जानकारी नहीं है। तो इसीलिए क्या कर रही है? वो ऐसे वाक्य बोल रही है कि मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का भाषा। तो इसमें हमारा राइट आंसर है का। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है। लिखित कार्य की जांच करने में हमें क्या होता है? केवल पठन कौशल का ही, केवल पढ़ने के कौशल का ही विकास होता है। बच्चे में ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं। जो बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं। या बच्चों को दूसरे से हस्त लिखिए और सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। या बच्चे दूसरे के विचारों से परिचित होते हैं। तो इसमें हमारा 6 वाला, इसमें हमारा राइट आंसर है
बच्चों को दूसरे से हस्तलिखित और सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। प्रश्न नंबर 7 है, लोकगीतों को भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। लोकगीत गाए जा सकते हैं। केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। इससे बच्चे सांस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा है? फोर। इसमें हमारा राइट आंसर है घ वाला। इससे बच्चे सांस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। पाठ पढ़कर बच्चे से प्रश्न बनवाने से क्या होता है? देखें, अगर एक शिक्षक है पाठ को पढ़ा रहा है, बाद को बच्चों से प्रश्न बनवा रहा है, तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। अब अगर बच्चों से प्रश्न बनवा रहे हैं तो हमें इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्न शब्दों से परिचित हैं कि नहीं है। प्रश्न शब्दों जो जो प्रश्न दिए गए उनसे परिचित हैं कि नहीं है। शिक्षक को ये जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा, या शिक्षक को ये जानकारी मिल जाती है कि उसे जो हम बच्चों को पाठ पढ़ा रहे हैं उनमें से बच्चों ने कितनी गहराई से उसे समझने की कोशिश की या समझा। कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है, या कक्षा में हमने कार्य पाठ पढ़ा दिया हमारी युक्ति पूरी होती है। प्रश्न पढ़ाने की आदत का विकास, जो प्रश्न होते हैं उन्हें बनाने की आदत का यह विकास होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? खा वाला। शिक्षक को ये जानने का, शिक्षक होता है उसे क्या ये जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा। अगर आप किसी पाठ को पढ़ा देते हैं, बाद में बच्चे से अगर प्रश्न क्वेश्चंस करते हैं तो उससे पूछते हैं, तो आपको इस चीज़ का पता चलता है कि बच्चों ने जो हमने पढ़ाया बच्चों को कितने बच्चों ने इस पाठ को गहराई से समझने की कोशिश की और समझा। तो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? तो देखते हैं सभी बच्चों को भाषा सुनने का प्रवेश मिलता है। सभी की क्षमता को ध्यान में नहीं रखते हुए ये उचित नहीं है। बच्चों को शब्द भंडार के अवसर प्राप्त होते हैं। सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। प्रश्न नंबर 10, एल एस वाइगोस्की के अनुसार भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, ये इनका कहना था, या चिंतन भाषा को निर्धारित करता है, ये इनका कहना था, या भाषा चिंतन समान रूप से एक दूसरे से विकसित होती है, ये कहना था, या भाषा एक अर्जित योग्यता है। तो इनका जो वाइगोस्की थे इनका क्या कहना था? इनका कहना था कि चिंतन भाषा को, जो चिंतन होता है वह भाषा को निर्धारित करता है। तो ये वाइगोस्की जी का कहना था कि चिंतन जो होता है वह हमारी भाषा को निर्धारित करता है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पूछा गया जो सही नहीं है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर है। भाषा सीखने और केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है, या समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। तो इसमें हमारा 11 वाला, इसमें हमारा राइट आंसर क्या है? भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। तो इसमें जो हमारा 11 है तो इसका राइट आंसर है का वाला। इसका राइट आंसर है भाषा सीखने में केवल भाषाई शुद्धता पर ही बल रहता है। तो इसमें हमारा ये वाला राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? अधिक से अधिक पुस्तकों का निर्माण करना चाहिए। अगर बहुभाषा की पृष्ठभूमि है तो उस कक्षा में हमें क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक पुस्तकें का निर्माण कराना चाहिए, या भाषा सिखाने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिक से अधिक प्रयोग होना चाहिए। भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी होती है। तो इसमें हमारा 12 है, उसमें हमारा राइट आंसर कौन सा है? गा भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए। ऐसे परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि बच्चे सहज रूप से भाषा को अर्जित कर सकें। ऐसा
निर्माण किया जाए, ऐसे परिवेश का निर्माण किया जाए। स्वैलीन विकार क्या होता है? ऑटिज्म डिसऑर्डर क्या होता है? जो ऑटिज्म डिसऑर्डर है क्या होता है? का अपने हाथ में पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव होता है। जो बच्चा होता है उसे अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव होता है। सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव, या बच्चे को समाज से अंतःक्रिया करने में कठिनाई होती है, या अक्सर खाना से मना कर देता है, या वह अक्सर क्या करता है, खाना खाने से मना कर देता है, या अपने ही कार्यों में लीन रहता है, या ऐसे जो स्वैलीन विकार होता है या अपने कार्यों में ही लीन रहता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? सामाजिक अंतःक्रिया। जो समाज से अंतःक्रिया करता है उसमें बच्चा कठिनाई महसूस करता है, तो हमारा इसमें राइट आंसर है खा। जो सामाजिक अंतःक्रिया संप्रेषण करना होता है उसमें बच्चे को क्या होती, कठिनाई होती है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम है। तो इसमें का भाषाई संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है, या संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, या मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है, या बोलना कौशल पर बल देता है। जो हमारा भाषा शिक्षण संप्रेषण परक है, जो आपस में बातचीत करना, ये हमारा किस पे बल देता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? इसमें राइट आंसर है खा। संदर्भ संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर। जो संदर्भ में आसपास की भाषा होती है उसे क्या करते हैं, उसकी कुशलता पर बल देता है, उसकी सीखने की कुशलता पर क्या करता है, बल देता है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को जो इसमें क्या पूछा गया है कि मातृभाषा के बिना ही दूसरी भाषा सीखी जाती है, वह कौन सी विधि है? द्विभाषाई विधि है, अनुवाद विधि है, या व्याकरण अनुवाद विधि है, या प्रतीच्छ विधि है? तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा प्रतीच्छ। जो प्रतीच्छ विधि होती है बिना मातृभाषा के सीखी जाती है, जो हमारी प्रतीच्छ विधि है, तो इसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्य शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, इसका यह भाषाई विवाद दर्शाता है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकती है, उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, या वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? जो माधुरी है पुनरावृत्ति कर देती है, अगर शब्दों को पढ़ रही है तो बार बार वह रिपीट कर देती, दोहरा देती, तो वह क्या दर्शाता है, उसका व्यवहार ये क्या दर्शाता है? वह समझ के साथ, वह क्या कर रही है, समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। तो प्रश्न नंबर हमारा इसमें उत्तर हमारा का का वाला राइट है। प्रश्न नंबर 17, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं, ये नियम का उल्लंघन है। संदर्भ की समझ ना होना, नियम कटस्थ करना, नियम का अति सामान्यीकरण। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा है? जो 17 है उसमें हमारा राइट आंसर है नियमों का अति सामान्यीकरण। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, क्या व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? व्याकरण शिक्षण के लिए सारणी में अलग अलग काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए, या भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को महत्व देना चाहिए। बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषाई प्रयोग के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बताने की क्षमता रखते हैं, या व्याकरण अत्यंत आवश्यक है। तो जो 18 है उसमें हमारा राइट आंसर कौन सा है? उसमें हमारा 18 में राइट आंसर है भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को महत्व देना चाहिए। जो भाषा प्रयोग की अपेक्षा क्या करना चाहिए? भाषा के नियमों का। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा कि गा बच्चे परिवेश के उपलब्ध भाषाई प्रयोग के आधार स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं, ये वाला हमारा गलत है। तो हमारा इसमें खा वाला राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो भाषा की पाठ्य पुस्तक होती है उसमें कैसे पाठ रखे जाएं? तो केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हों, या अत्यंत छोटे हों, या बहुत छोटे हों, या सरल भाषा में युक्त हों, या बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। जो भाषा की पाठ्य पुस्तक बनाते हैं उसमें हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? बच्चों के परिवेश से जुड़े हो। जो बच्चे का परिवेश है उससे अगर जुड़े हुए होंगे तो बच्चे को भाषा सीखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। पाठ पढ़ेगा तो उसके परिवेश से जुड़े हैं तो बच्चा आसानी से सीख जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता है। कक्षा में जो बहुभाषिकता है बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए
तो उत्साहित करती है, या शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है, या भाषा शिक्षण में बाधक है, या भाषा शिक्षण के एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो क्या इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? घ भाषा शिक्षण में एक साधन के रूप में कार्य, जो बहुभाषिकता होती है क्या करती है? भाषा शिक्षण में एक साधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य, जो द्वितीय भाषा है उसके उसमें हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मानक हिंदी लिखने की निपुणता प्राप्त करना, या हिंदी भाषा मातृभाषा के अंतर को तटस्थ करना, या हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, या दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। तो इसका मुख्य जो द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? हिंदी और मातृभाषा के अंतर को कठंथ करती है, कठयस्त करती है करना, कंठस्थ करना। तो प्रश्न नंबर 22 देखते हैं क्या है? जो प्रश्न नंबर हमारा 22 है, तो इसमें हमारा जो 21 था उसमें हमारा राइट आंसर कौन सा है? इसमें मुख्य उद्देश्य पूछा गया, तो दैनिक जीवन में हिंदी को समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। जो हमारा 21 है इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा घ दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है? इसमें पूछा गया नहीं है। सही उत्तर समझाना, व्याकरण के नियमों को रटना, या निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, या दूसरे के अनुभवों से जुड़ पाना और संदर्भों में चीज़ों को समझना। तो इसमें हमारा जो 22 है इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? इसमें नहीं पूछा गया है। तो व्याकरण के नियमों को रटवाना ये बच्चे के लिए सही नहीं है। प्रश्न नंबर 23। सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? तो का विभिन्न परिस्थितियों में संवाद आयामी, अदगी, शब्द को जोर जोर से बोलना, कहानी को बोल बोल कर पढ़ना, या समाचार पत्र का वाचन करना। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा विभिन्न परिस्थितियों में संवाद आदि। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। सुलह सुलह 1 साल पहले असम में पंजाब आया। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? इसके ऑप्शन देखते हैं। का उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास करना चाहिए। सुलह को भाषा प्रयोग से अधिक से अधिक अवसरों का प्रोत्साहन देना चाहिए, या सुलह को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए। सुलह की भाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? जो हमारा 24 वाला है इसमें राइट आंसर खा सुलह को भाषा प्रयोग से अधिक अवसरों में प्रोत्साहन देना चाहिए। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। बच्चों हेतु भाषा प्रयोग में अवसर जुटाना, बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, या बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना, या बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। 26। तो इसमें हमारा जो 25 है तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? बच्चों की भाषा प्रयोग में संबंधित कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य। जो भाषाएं सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? का बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अपनाना, अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना, बच्चों की त्रुटियों को पहचान करना, या मूल्यांकन का परंपरागत निर्वाह करना। तो 26 है इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। जो उपचारात्मक शिक्षण है इसकी सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? बच्चों की समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, बच्चों की भाषागत त्रुटियों पर, सूची बनाने में समस्याओं की पहचान पर, या समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो जो 27 है इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। उच्च कक्षाओं में साहित्यिक साध्य और भाषा कौशल साधन है। केवल छंद आकारों को समझने में प्रयास करना ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा कौशल साध्य है और साधन हेतु साहित्य है। भाषा की पाठ्य पुस्तक का अत्यंत महत्वपूर्ण है।
तो इसमें हमारा उच्च कक्षाओं में क्या, तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, जो हमारा 28 है उसमें हमारा राइट आंसर है घा, भाषा कौशल साध्य और साधन साहित्य है। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, भाषा अर्जन क्या है। शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करना, जो शिक्षक है उसकी आवश्यक आवश्यकताओं की उपस्थिति की मांग करना, या भाषा की कक्षा में ही संभव है, या सहज व स्वाभाविक होता है, या प्रयासपूर्ण होता है। जो भाषा अर्जन होता है वह क्या होता है, सहज व स्वाभाविक होता है। ये इसमें हमारा आंसर घा वाला सही है। गा जो हमारा है सहज और स्वाभाविक होता है। जो भाषा अर्जन होती है सहज और स्वाभाविक होती है। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्य अंशों की विस्तृत व्याख्या करना, पठन कौशल पर अधिक बल देना, या पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना, या समाचार पत्र पत्रिकाओं या अन्य भाषाई सामग्री में कही गई बात के निर्थार्थ सोच और सरोकार की पहचान करना। जो 30 में है हमारा राइट आंसर कौन सा है, गा, गा वाला, पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना। तो यहाँ पे हमारे सारे PYQ समाप्त हुए होते हैं। चलो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और न्यू टॉपिक के साथ।